हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। मैं गर्वित भटनागर स्वागत करता हूं आपका एसटेक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। देखिए बच्चों, ये जो स्लाइड है आज होने वाली है सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि स्लाइड की हेडिंग भी है सीयूईटी अड्डा नाउ इन पांचल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एसटेक ग्रुप जो है वो आपको सीयूईटी क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। तो देखिए स्लाइड यहाँ से शुरू होने वाली है और मैं आपके सारे सवालों का जवाब इसमें देने वाला हूँ, जो कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं सीयूईटी को लेकर के। किसी क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, सिलेबस क्या है, उसके अलावा एसटेक ग्रुप आपको किस तरह से मदद कर सकता है कि आप अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूईटी एग्ज़ाम है किस बारे में। देखिए ये होता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 में एनटीए ने, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इस एग्ज़ाम की शुरुआत की थी ताकि आफ्टर 12th जो बच्चे कॉलेजेस के लिए भटकते हैं तो उनको डायरेक्ट थ्रू काउंसलिंग 12th के मार्क्स के बेसिस पे प्लस सीयूईटी एग्ज़ाम में जो उनका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न जो था ये 2022 से स्टार्ट हुआ था। ना वो बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। देखिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके पास कम से कम 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। देन अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर किसी एससी एसटी कैंडिडेट के 45% मार्क्स भी होंगे तो वो सीयूईटी में एलिजिबल हो जाएगा। नाउ अब एक और बात आती है कि +2 ईयर में, यानी कि आपने 11th-12th में क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं प्लस आप क्या कोर्स चूज़ करने वाले हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट नेशनलिटी की अगर बात करें तो ये इंडियन नेशनल्स के लिए है सिर्फ एग्ज़ाम। अगर एप्लीकेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स 12th ग्रेड सब्जेक्ट्स में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो वो इस सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन 12th क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात करें तो यानी कि वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं जो बच्चे उस समय 12th में हैं। यानी कि आप बात कीजिए काउंसलिंग के समय आपके पास होना चाहिए 12th का सर्टिफिकेट, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है। देखिए सीयूईटी ने वैसे कोई एज लिमिट नहीं रखी है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। हाँ, मिनिमम की अगर बात करें तो आप 12th क्लास में होने चाहिए, ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो भी बच्चा सीयूईटी के लिए अप्लाई कर रहा है वो 12th क्लास में होना चाहिए, तभी आप सीयूईटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देन अब बात आती है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। देखिए सीयूईटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है ना, ये 3 स्लॉट में एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे कि जो पहला स्लॉट होगा उसमें आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। देन सेकंड स्लॉट में अगेन आपको 120 मिनट्स मिलेंगे और जो लास्ट स्लॉट होता है जो कि इसका थर्ड स्लॉट है उसमें आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे पेपर की बात करें तो सीयूईटी में मेजरली आपको 4 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं 11-12 कैटेगरी में, क्लास कैटेगरी में आपने जिन भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करी है वो 4 डोमेन सब्जेक्ट्स यानी कि मेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज पेपर, एक जनरल टेस्ट पेपर होता है। लेकिन अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि 3 डोमेन पेपर्स ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर्स ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट पेपर ले सकते हैं। अगर यहाँ पे टोटल एग्जाम की बात करें तो सीयूईटी का टोटल पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। देन यहाँ पे एक रूल और है, अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सीयूईटी की तरफ से पेपर में दिया है और अगर वो गलत है तो ऐसे में जिन भी बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, जो कि क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है सीयूईटी की तरफ से, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि सीयूईटी अपनी गलती के लिए आपको 5 मार्क्स देता है। नाउ बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसमें आते हैं लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस। यानी कि जब आप सीयूईटी एग्जाम देते हैं तो कौन से कॉलेजेस को माइंड में रख के आपको तैयारी करनी होती है। यानी कि जब आप सीयूईटी क्रैक कर देंगे और थ्रू काउंसलिंग आपको कौन से कॉलेजेस मिलने चाहिए, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, उसकी बात हम इस पार्ट में करेंगे। नाउ जब बात आती है टॉप कॉलेजेस की, यानी कि जब सीयूईटी एग्जाम को आप दे रहे होते हैं तो कौन से कॉलेजेस आपको माइंड में रखने होते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और जेएनयू दिल्ली को तो कोई कैसे भूल सकता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में। देखिए दिल्ली में ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है, यहाँ पर तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, देन नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि मेघालय में, और सबसे आखिरी में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में। देखिए इन कॉलेजेस को माइंड में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप यहाँ से डिग्री कोर्सेज या प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने, तो यहाँ पे जो पैकेजेस आपको मिलते हैं वो सबसे बेहतर होने वाले हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो ये कॉलेजेस अगर आपको मिलते हैं किसी भी स्ट्रीम के बाद में तो आप मान के चलिए कि आप बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे फ्यूचर में। नाउ बात आती है सिलेबस ऑफ सीयूईटी, यानी कि देखिए सीयूईटी एग्जाम जब आप देंगे तो किस तरह के सिलेबस से आपको फाइट बैक करना पड़ेगा। तो सीयूईटी जैसा मैंने कि आपको बताया था कि डोमेन सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि आपकी 11-12 स्ट्रीम में जिन सब्जेक्ट्स के साथ आपने पढ़ाई करी, सबसे पहले तो वो एनसीईआरटी मॉडल पे आपको पूरी तरह से कंप्लीट करनी है, यानी कि डीप स्टडी करनी है एनसीईआरटी की। देन जो जनरल टेस्ट की बात मैं कर रहा था, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे पार्ट ए में लिखा हुआ है, यानी कि आपको इंग्लिश मेजर की जाएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग या फिर जनरल एप्टीट्यूड और जीके की बात हो तो ये आपको जनरल टेस्ट के अंदर मिलेगा। देन जो आपका थर्ड पार्ट था, यानी कि जो आपका थर्ड डोमेन था, यानी कि आपका
लैंग्वेज टेस्ट होने वाला था, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे, तो वो जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपको कॉम्प्रीहेंशन मिलेंगे। यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज आपसे चेक किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, या फिर जो भी उसके नरेशंस रहे या फिर जो भी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी उस सब्जेक्ट की रही है वो सब कुछ आपको पेपर में टेस्ट की जाएगी। यानी कि यहाँ पर सिलेबस देख के काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी टिपिकल एग्जाम होने वाला है, लेकिन अगर आप प्रॉपर PYQs करते हैं यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जो सब्जेक्ट्स 11th-12th में पढ़ रहे हैं जिस तरह से, अगर आप उन्हीं को थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे तो आप CUET को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट स्लाइड में मैंने आपको जनरल टेस्ट के बारे में बताया, तो मैंने थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में आपको इस स्लाइड के अंदर क्लियर कर दिया कि जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जनरल टेस्ट एग्जामिनेशन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट CUET के अंदर रहने वाला है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट में तो आप पॉसिबली अच्छा कर लेंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी आपका कमांड होगा, तो एक्चुअल में CUET जहाँ आपको मेजर करेगा कि आपकी डेप्थनेस कितनी है वो जनरल टेस्ट के अंदर ही होगी। अब बात करते हैं हाउ कैन एसटेक ग्रुप हेल्प यू टू रीच योर गोल। यानी कि देखिए, जब आप एसटेक ग्रुप के अंदर एनरोल करेंगे तो किस तरह से यहाँ पे 11th-12th के जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उनकी चिंता तो आप भूल ही जाइए। यानी कि कैसे यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो 11th-12th की स्ट्रीम्स के जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स, उनको डेप्थनेस के साथ पढ़ाया जाता है। यानी कि आपको वो सभी एस्पेक्ट पूरे कर दिए जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट आपको CUET में पड़ेगी। देन मैं आपको और बताऊँ कि अगर एसटेक ग्रुप कैसे हेल्प करेगा, तो मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताता हूँ। नाउ बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की। यानी कि जब आप CUET की तैयारी 12th और 11th के साथ कर रहे हैं तो आपको एक अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि कितना टाइम आपको CUET को देना है और कितना टाइम आपको स्कूल एजुकेशन को देना है। देन सेकंड पॉइंट पे बात करूं तो 11th 12th और फिर आपका जो CUET का सिलेबस है इसको कंपेयर करके ज़रूर चलाइए। यानी कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा बीच में। CUET के एस्पेक्ट्स आपको 12th में भी मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो कैसे 12th पढ़ते हुए CUET साथ रखना है और CUET पढ़ते हुए 12th के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बैलेंस करके चलना है, ये आपको स्कूल एजुकेशन के साथ कराया जा सकता है। देन एक प्रॉपर टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की नीड होगी। देन कॉमन स्टडी मटेरियल, जो कि मैंने आपको कहा कि 12th का बहुत सारा सिलेबस पैटर्न जो आपको CUET का देखने मिल जाएगा एक साथ, तो उसके लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल यानी कि एक कॉमन स्टडी मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ताकि बहुत ज़्यादा बुक से आपको ना पढ़ना पड़े, कुछ सिलेक्टेड लिमिटेड सोर्सेज से आप मैक्सिमम पढ़ाई या मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बताया कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस या फिर PYQs जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कि आपको ये पता चल जाएगा कि CUET की लिमिट क्या है एक्चुअली में। देखिए, 12th का जो सिलेबस होता है ना, तो बोर्ड एग्जाम जब देंगे तो उसकी तो एक लिमिट होती है कि किस वे में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, NCERT एक लिमिट है, यानी कि जब यहाँ पर CUET में टॉपिक होगा तो शायद वो लिमिट आपको पता नहीं चलेगी, तो उस लिमिट को पता करने के लिए आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन रेगुलर इंटरवल ऑफ ब्रेक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। जब आप 2 एग्जाम एक साथ पढ़ रहे हैं, स्कूल एजुकेशन वाला यानी कि 12th स्ट्रीम और 11th स्ट्रीम, और एक आप CUET एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको हर टाइम इंटरवल के बाद एक ब्रेक मिलता जाए, यानी कि फन ब्रेक हो सकता है, मूवी ब्रेक हो सकता है, किसी भी तरह का ब्रेक जो आपको और किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा बना सकता है। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिए। आप एसटेक ग्रुप को यूट्यूब चैनल को रीच कर सकते हैं, वेबसाइट पर रीच कर सकते हैं, और हमारी जो सिटी ब्रांच है पटेल नगर और मेन ब्रांच है हमारी पांसल के अंदर। कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने आपको शेयर कर दिया। किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट या इंक्वायरी अगर आपको हो तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फर्दर जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स दी गई हैं उन पर कॉन्टैक्ट करें। एंड अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ, आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।